क्लास 10th हिंदी का पेपर 2025 में देने वाले हो तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के पूरे किताब की तैयारी कराने वाले हैं। देख सकते हैं आज की इस वीडियो में ये बताएंगे कि हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, गद्यांश इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट पद्यांश कौन कौन से हैं, उसके बाद जीवन परिचय इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, पूरा A to Z सोल्यूशन के साथ बताएंगे। कहीं भी नहीं खोना है, 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराएंगे। निबंध इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं सबको बताएंगे। देखिए 70 नंबर आज की इस वीडियो को जो स्टूडेंट देख लेगा उसका पक्का हो जाएगा। और आज की इसी वीडियो में टॉपर के लिखे गए हिंदी की कॉपी लेकर आ चुका हूं जिनके 70 में 69 नंबर आए हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में सपना है 95% लाने का तो यह वीडियो आपको 95% दिलवाएगी। देखिए सबसे पहले आपको जो बता रहा हूँ सेम वैसे ही तैयारी करना है, क्योंकि अब मात्र आपके पास 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है। तो जो बता रहा हूँ तरीका, मैं जिस तरीके से हिंदी में 95 नंबर लाया था सेम वही टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। समझिएगा, सबसे पहले आपको ये चीज़ें समझ लेना है, देन उसके बाद इन सब चीज़ों का पूरा मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ। बिल्कुल भी एकदम फ्री PDF के साथ मैं आपको दूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि महत्वपूर्ण गद्यांश में कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको केवल हम मुट्ठी भर चैप्टर हैं जिनको हम पढ़ लें तो हमारा 6 नंबर गद्यांश का कंप्लीट हो जाएगा। आपके गद्यांश में बहुत सारे चैप्टर हैं लेकिन उनको नहीं पढ़ना है, जो चैप्टर बता रहा हूँ उन्हीं को पढ़ लेना है और इनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अभी बताऊंगा, बस वेट कीजिए। सबसे पहले आपको गद्यांश में मितता चैप्टर को तैयार कर लेना है। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन डाले जाते हैं, देख लीजिए हर साल ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। उसके बाद ममता चैप्टर तैयार कर लीजिए, गारंटी देकर बोला हूँ कि इन चैप्टर को तैयार करके चले जाओगे तो 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यही जो एक चैनल है जो 95% की गारंटी के साथ तैयारी कराता है, आप जानते ही हैं। सबसे पहले यहाँ पर मितता, ममता और भारतीय संस्कृति को तैयार कर लेना, गद्यांश का आपका 6 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। अभी इसके बाद ये महत्वपूर्ण पद्यांश तैयार कर लेना जो कि 6 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो तैयार करना है वो सूरदास का तैयार करना है। सूरदास के चैप्टर से हर साल आपके एग्जाम में पद्यांश पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपको तुलसीदास जी का तैयार कर लेना, देख सकते हैं हर साल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। उसके बाद बिहारी लाल का तैयार कर लोगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, और रस खान का भी तैयार कर लेना। अभी बताऊंगा जस्ट इनके सारे इंपॉर्टेंट पद्यांश बताऊंगा जिनको तैयार करके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैं गारंटी नहीं लूँगा लेकिन इन चैप्टर्स की गारंटी लूँगा, जो पद्यांश बताऊँगा उसकी गारंटी नहीं लूँगा कि यही पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। लेकिन हाँ, इन चैप्टर्स की गारंटी ले सकता हूँ कि केवल इन चैप्टर के सारे गद्यांश पद्यांश आप तैयार कर लोगे तो आपके एकदम से ही यही चैप्टर से पूछे जाएंगे। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ एकदम 100%, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला कहता है कि महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश पूछे जाते हैं 5 नंबर में। तो इसके लिए आपको वाराणसी चैप्टर जानते हैं ना, उसको तैयार कर लीजिएगा। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, मतलब हर साल इस चैप्टर से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर से हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद भारतीय संस्कृति तैयार कर लेना है। उसके बाद वीरा वीरेण पूज्यते तैयार कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाता है, तो अगला जो है संस्कृत पद्यांश 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको मरणम मंगलम के नियते तैयार कर लेना है। उसके बाद वंदम मरणम हिवीता तैयार कर लेना है। माता गुरुतरा बहुत ही तीर्णात सर्वे भवन्तु दुख भाग भवेत मानम हित्वा दुखी भवेत, इन 5 को अपने बुक में लगा लेना है और इन्हीं को तैयार कर लेना है। और श्लोक लेखन अगर इनको याद कर लोगे, जैसे मरणम मंगलम यत विभूषतम विभूषणम कौपिनम कौशयम तस्य काशी तेन के नियते, ये तैयार कर लोगे। उसके बाद मरणम वापि जो वापि पराजय व्यथ समोविद आविर्भाव ही वीरता। उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे वदानि पसंत माँ कसी दुख भाग भवेत, ऐसे करके श्लोक याद कर लोगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। लिखने के लिए आता है, लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना, आपका एकदम से ही 95% यह वीडियो दिलाकर मानेगी। कोई भी इस वीडियो के अलावा वीडियो देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर संस्कृत प्रश्न उत्तर के लिए वीरा विदेण पूज्यते भारतीय संस्कृति तैयार कर लेना। उसके बाद
बाद जीवन परिचय कौन कौन से इंपॉर्टेंट 10 नंबर में, तो ये देखिए लेखक के लिए जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और स्मितानंदन पंत का तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण खंड काव्य कौन कौन से हैं जो कि आपको तैयार कर ही लेना है, तो वो आपके जिले के हिसाब से लगते हैं। जो आपके जिले में खंड काव्य लगता है उसको अपने टीचर से पूछ लीजिएगा और उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसके बाद सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, कॉपी लिखना प्लस में इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें। यहाँ पर महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं निवारण कैसे लिखना है जस्ट बताऊंगा पूरा सोल्यूशन के साथ। आतंकवाद समस्या और समाधान तैयार कर लेना, विज्ञान वरदान तथा अभिशाप तैयार कर लेना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर तैयार कर लेना। ये आपके 4 इंपॉर्टेंट निबंध है, ये तैयार कर लेना। उसके बाद पत्र लेखन आपका आता है 4 नंबर का। इसके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने मित्र के पास पत्र लिखना सीख लेना, उसके बाद किसी अधिकारी के पास पत्र लिखना सीख लेना, यही सीख लेना, गारंटी देकर बोलता हूँ। इतना सीख जाओगे तो आपके पत्र लेखन का 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक, अब चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी देखेंगे। देखिए क्या इंपॉर्टेंट देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दें, सबसे पहले हम बहुविकल्पी देखेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी एग्जाम में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 20 नंबर के। सबसे पहले हम बहुविकल्पी देखेंगे। ये 20 बहुविकल्पी तैयार कर लोगे तो इसमें से 15 टकरा ही जाएंगे, 15 नहीं तो 12 इसी में से पूछे जाएंगे। तैयार कर लेना। सबसे पहला है शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक है, तो शुक्ल युग की कला अवधि यानी शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक है, ये आपको बताना है। तो बताइए कमेंट करके कि शुक्ल युग कब से कब तक चला था। तो शुक्ल युग जो चला था 1919 से 1938 तक चला था, ठीक है ना। उपन्यास भूले विषय चित्र के लेखक कौन है, तो भगवती चरण वर्मा है। फटाफट से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ सभी चीज़ों को। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो, पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो वो भी है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर ना प्रेमचंद जी है, हाँ प्रेमचंद। उसके बाद यहाँ पर चलिए प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक, भूषण किस युग के कवि है, भूषण जो है रीति काल के कवि है। किस काल के हैं, रीति काल के। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी पोर्शन स्किप मत करना वीडियो का, वरना आप काफ़ी कुछ खो दोगे। यहाँ पर आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन से हैं, तो सचिदानंद, वात्स्यानंद, हीरानंद, अज्ञेय, जिनका शॉर्ट नाम अज्ञेय है। दीप शिखा काव्य संग्रह किनकी रचना है, तो दीप शिखा काव्य संग्रह वो रचना है सुमितानंदन महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की। उसके बाद रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, रसिक प्रिया के रचनाकार आचार्य केशव दास हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक, चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा। चलिए इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। देखिए चरण को कमल के समान बताया गया, तो जिसमें समानता बताई जाती है आप जानती हैं कि रूपक अलंकार होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के भाई साहब कितने भेद होते, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, 2 भेद होते हैं। चौराहा में कौन सा समास होता है, तो 4 राहों का समूह, यानी कि पहले आ जा रहा है संख्यावाची, तो जो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। सुख और दुख में कौन सा समास होता है, तो आप जानते हैं सुख और दुख दोनों के बीच यहाँ पर हाइफन लगा हुआ है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट अगला देखिए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है। स्वागत का संधि विच्छेद होता है सुधन आगतम। क्या होगा? सुधन आगतम। च का उच्चारण स्थान, च का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होता है, अभिधन उदय, अभ्युदय। निम्न में से अग्नि का प्रवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, तो अग्नि का प्रवाची जो नहीं है कौन सा, अग्नि का पावक, अनल, ज्वाला ये सब होता है, अनिल नहीं होता, अनिल हवा का होता है। ठीक, पठिष्यता धातु रूप में वचन एवं पुरुष है, तो इसमें कौन सा वचन कौन सा पुरुष, एक वचन उत्तम पुरुष हो जाएगा। अब चलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बाद हम देख रहे हैं कौन सा, इसके बाद देखेंगे सबसे पहले देखिए गद्यांश देखेंगे, महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश देखिए कौन कौन से गद्यांश इंपॉर्टेंट है, तो गद्यांश में आप तैयार कर लीजिए, यही तैयार करके चले जाना। गद्यांश का आपका 5 से 6 नंबर गद्यांश पक्का हो जाएगा। देखिए मतलब कि गारंटी नहीं लूँगा कि यही पूछे जाएंगे, लेकिन इन्हीं में से पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। चैप्टर्स की गारंटी मैं लिया हूँ, जो चैप्टर बताया हूँ उन्हीं को तैयार करके चले जाना। यहाँ पर गद्यांश में यहाँ पर देखिए सबसे पहले विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि हमें उत्तम संकल्पों से सुदृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा प्रेम को पुष्ट करेंगे। हम मार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे और हतोत्साहित करेंगे और हमें उत्साहित करेंगे। भाई साहब इसका देखिए
देखिए कितने साल पूछा गया है। तो यहाँ पर गद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है और लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस चैप्टर से, हिंदी के हमारी पाठ्य पुस्तक है तो हिंदी के ममता या मित्रता चैप्टर से अवतरित है। किस चैप्टर से, मित्रता, जो किसके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार औषधि हमारे शरीर के अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर हमें स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार क्या लिखेंगे, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र जो होता है हमें अनेक बुराइयों से बचाकर क्या करता है, हमें जीवन में उन्नति की ओर तथा सुंदर बनाता है। जब भी हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो हमें समझाता है और जब भी हम निराश होते हैं तो आशा का संचार भर हमें उत्साहित करता है। इसके बाद यहाँ पर लेखक ने अच्छे मित्र का यह कर्तव्य बताया है कि हमें उत्तम कार्यों से सुदृढ़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रवृत्त उत्तम कार्यों में, यहाँ पर उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन को अच्छे विचारों उत्पन्न करेंगे, मन में अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाएंगे। उसके बाद कुसंग का ज्वर वाला यहाँ पर देख लीजिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करने लगता है। और यहाँ पर देखिए किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो वह पैरों में उसके बंधे की चक्की के समान होगी जो उसे दिन प्रतिदिन औनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यहाँ पर और अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर इसका संदर्भ तो आप लिख ही लोगे, जो पहले वाला था सेम वही हो जाएगा। उसके बाद व्याख्या हो जाएगी कि शुक्ल जी बुरी संगति, शुक्ल जी क्या कह रहे हैं भाई कि बुरी संगति एक घातक बुखार होती है, उसी जैसी होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो जाए तो उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है और कभी कभी उसके प्राण भी ले लेता है, तो उसी प्रकार बुरी संगति जो है नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि सबको नष्ट कर देती है, ठीक है ना। और कुसंगति यदि किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति रोक देती है। और यहाँ पर ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पैरों में बंधा हुआ कोई भारी पत्थर मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देता, उसी प्रकार कुसंगति जो होती है मनुष्य को प्रतिदिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, यानी कि प्रतिदिन उसका पतन की मार्ग की ओर अग्रसर करेगी। अगर संगति अच्छी होगी तो वह प्रतिदिन उन्नत की ओर लेकर जाएगी। इसी प्रकार से सारे गद्यांश आपको तैयार कर लेना है। जो भी गद्यांश इसमें दिए गए हैं इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर इन पूरे गद्यांशों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब चीज़ का मैं आपको फ्री पीडीएफ दे दूंगा अपने व्हाट्सएप, मतलब कि जो है मेरा व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। सबका मैं फ्री पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।